हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम एक्वेरियस दी कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए जो सबसे अच्छा जो कह सकते हैं कि इस समय का जो समय है उस समय के साथ में चलते रहना और अपनी अपनी जो भी मेहनत है उस मेहनत से एक एक दिन का जो डे टू डे जो वर्क है उसमें और ज्यादा निखार लाना, ये कुंभ राशि वालों के लिए वर्तमान समय कह रहा है। हालांकि कुंडली का जो एनालिसिस है, कुंडली का जो एस्ट्रोलॉजिकल जो हम इसमें एनालिसिस करते हैं, उसके लिए हम ये देखते हैं कि संभावनाएं क्या बन रही हैं, लेकिन होता क्या है और क्या होने वाला है और क्या होगा, ये डिपेंड करता है केवल ऊपर वाला जो है उसके हाथ में ये सभी चीजें हैं। तो कुछ चीजें जो 6 चीजें हैं, ये विशेष रूप से जो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी है उनके पास है और ये रामचरितमानस की एक चौपाई जो है स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सुनऊ भरत भा बीस प्रबल बिलखी कहऊं रघुनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो ये जो 6 चीजें हैं, हानि लाभ जीवन मरण और यश और अपयश, ये ऊपर वाले के ही हाथ में, ऊपर वाला यानी कि जो परमात्मा है, परमात्मा ही इन चीजों को डिसाइड करता है। इससे पहले जो एस्ट्रोलॉजी है वो केवल संभावनाएं बताते हैं गोचर के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, नवांश के अनुसार और आपके अलग अलग जो हाउसेस हैं उनकी अलग अलग कुंडली बना करके जो प्रेडिक्शन की जाए, उससे पता चलता है कि इस समय क्या होने वाला है और किस तरह की संभावनाएं बन रही है। लेकिन फाइनल केवल ऑलमाइटी या ईश्वर के ही हाथ में है। अब चलें शुरू करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि एक आइडियलिस्टिक है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड है, एक डिटैच्ड थिंकर के रूप में है, एक इंडिपेंडेंट रूप से रहने वाली है, एक अनकन्वेंशनल है, एक ह्यूमैनिटेरियन है और स्ट्रॉन्ग जो एनालिटिकल इनमें जो फीलिंग्स पाई जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पिरिट, ये जो है कुंभ राशि ये एक्वेरियस साइन बताती है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि के लोग हैं, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो इनका थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ होता है, थर्ड फेस ऑफ लाइफ जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए हो जाता है। थर्ड फेस ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें जो उनका अनुभव होता है और साथ साथ में ऊपर वाले का जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स होती है, ये इनके ऊपर बहुत अच्छी प्रभावकारी होती है। इसके साथ साथ में ये देखना होता है कि जुपिटर आपके इन 12 हाउसेस में से कहां पर है, 12 हाउस में से जुपिटर की कौन से हाउस के ऊपर जुपिटर है और उस हाउस से जुपिटर का जो 9th जो एस्पेक्ट है वो कहां पर है। जैसे देखिए अभी जुपिटर कहां पर है, आपके 5th हाउस में। यहां से 5th हाउस से आप देखेंगे तो ये 6th 7th 8th 9th आपका यहां पर है। ये ब्लेसिंग्स यहां पर दिखाता है। कहने का मतलब है कि यदि जुपिटर आपके 5th हाउस में है तो 9th के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, 9th हाउस के ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। इसका मतलब है कुंभ राशि के ऊपर इस समय पूरी ब्लेसिंग्स चल रही हैं जुपिटर की, और जुपिटर की यदि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं तो आपके कार्य होने निश्चित हो गए। ठीक है, तो आपकी कुंडली में भी, आपके होरोस्कोप में भी जहां पर भी जुपिटर की स्थिति होती है, वेयर एवर इट इज, किसी भी हाउस में जहां पर भी होगा वहां से आप काउंट करते जाइए और जहां पर 9 आता है वहां से 1 बोलना है, आपने उस हाउस को बोलना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके फर्स्ट वहां पर बोलेंगे जहां पर जुपिटर है। वहां से काउंट करते ही जहां पर 9 होगा वहां के ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स होंगी। इस समय आपके ऊपर गोचर के अनुसार पूरी ब्लेसिंग्स चल रही हैं और उन ब्लेसिंग्स को आपको महसूस भी करना चाहिए और उसके अनुरूप आपको कार्य भी करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि धर्म त्रिकोण में आपके इस समय ब्लेसिंग्स चल रही है तो आपको उन चीजों को करना चाहिए जो कि धर्म को अपनाएं, मतलब सही रास्ता दिखें, जहां से कोई गलत ना हो, सही रास्ते पर आप जाएं, लोगों की भलाई करें और साथ साथ में अपने हृदय में प्रभु का नाम इसका भी जप करें। ये आपके लिए है।
इस समय जो भाग्योदय है आपके लिए, ये आपके लिए धन के लिए भी अच्छा है, आपके लिए क्रेडिट के लिए भी अच्छा है, साथ साथ में आपकी पैतृक संपत्ति लेने के लिए भी अच्छा है, और इसके साथ साथ में नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में स्थानांतरण और बिजनेस में लाभ, ये सारी संभावनाएं इस समय ठीक जो है कुंभ राशि के लिए इस समय बन रही है। इसके साथ साथ में विदेशों के भी अवसर हैं और सफलता आपको मिल रही है। किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से आप मेहनत को कम नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहना, यदि मैं एक लाइन में कहूं तो आप इस समय गिव अप नहीं करना चाहते। जिन कार्यों में आप लगे हुए हैं, चाहे वो लंबित हो, चाहे वो डे टू डे वर्क के हों, मंथली हो, 6 मंथ के हों या ईयरली बेसिस पे हों, आप उनको जुझारू रूप से आप उनमें लगे हुए हैं। ये आपकी इस समय क्षमता, कैपेबिलिटी बता रही है। साथ साथ में आपके कार्य करने का मेथड्स बता रहा है, और साथ साथ में आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स है, वो सबसे ज्यादा काम आपके ऊपर ब्लेसिंग्स, ऊपर वाले की जो ब्लेसिंग्स है वो कर रही है। अब इस समय सेकंड हाउस में सैटर्न है। सेकंड हाउस में सैटर्न ये बताता है कि आपकी क्रेडिट पोजीशन बढ़ेगी, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका सरकारी कामकाज अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में आपकी जो फैमिली है उसमें आपकी वृद्धि होगी कई तरह से, और 2-2.5 साल में आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति बन रही है। इसके बाद यदि वीनस की स्थिति देखें अभी, तो 26 जो जुलाई है तब तक आपके साथ में आप जो भी घर में कार्य करा रहे हैं बेहतर होंगे, जो भी आप धार्मिक कार्य करा रहे हैं बेहतर होंगे। साथ साथ में अपने परिवार, अपने मकान को, अपना जो बिल्डिंग है, अपना जो आपका फ्लैट है, उसमें जो भी डेकोरेशन करा रहे हैं वो बेहतर होगा। साथ साथ में आपके यदि कोई आप ज्वेलरी ले रहे हैं, डायमंड ले रहे हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान जा रहा है, वो भी बेहतर रूप से कार्य करेंगे। और जो आपका जो क्षेत्र है, जो आपका कार्य का क्षेत्र है, इस कार्य के क्षेत्र में भी आप बहुत प्रभावी ढंग से और बड़ी प्रॉस्पेरिटी आप ले रहे हैं। इसके साथ साथ में बात करेंगे, यदि आपके ठीक 5th हाउस की बात करेंगे, तो यहाँ जुपिटर भी है और सन भी है। इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि ये जो इस समय जो टाइम है, उन लोगों के लिए जिनका अभी तक जो शादी हुई है और कंसीव नहीं हुआ है, उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है यहाँ पर। और सन और जुपिटर ये दोनों के दोनों जो है मेल प्लेनेट है, तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि यदि इस समय की अवस्था चल रही है, इस समय आप 16 जुलाई से पहले यहाँ पर आपको जो है एक अच्छी संतान की प्राप्ति और मेल संतान की प्राप्ति की संभावना बनती है। इसके साथ साथ में यदि आपके 7th हाउस की बात करते हैं, तो यहाँ पर मार्स भी है और केतु भी है। ये जो स्पाउस का भी, अपने बिजनेस का भी, और कई तरह से ये हाउस डिपेंड करता है कि आपकी जो स्थिति है क्या है, साथ साथ में आपके साथ में कितना आपके पास कैश है। इसके साथ साथ में ये डिपेंड करता है कि आपका जो कारोबार है किस तरह से बढ़ रहा है। और यहाँ से मार्स की जो एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में है। इसका मतलब है कि आपका व्यापार, आपका पार्टनरशिप, आपका जो स्पाउस है, सब जो है सही दिशा में है। लेकिन थोड़ा यहाँ पर केतु के साथ में है, तो जो भी आपका निर्णय लेना है या जो भी यहाँ पर डिसीजंस आपके होंगे वो अपने अपने होंगे, और उनमें आप थोड़ा सा सावधानी से वहां पर इन्वेस्टमेंट जो करना है या जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें अपना ध्यान से करना, यहाँ केयरफुली आपको करना है। इसके बाद मार्स की स्थिति जो ठीक 28 जुलाई के बाद आपके 8th हाउस में होगी, ये बताती है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से ये जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के लिए मैं कहूंगा कि इस समय का जो समय है, समय को देखते हुए एक तो अपनी वाणी में मधुरता लाएं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा सा बोले। नौकरी स्थानांतरण के भी समय है, प्रमोशन का भी समय है, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, ये तय हो गया। विदेश के भी अवसर मिल रहे हैं, सफलता आपको मिल रही है, और कई तरह से आप जो है परफेक्ट रूप से आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान ये रहे कि राहु इस समय आपके जो है ठीक लग्न में बने हुए हैं, इसलिए हालांकि यहाँ शनिवत राहु हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आपको जो भी बोलना है उस पर ध्यान रहें, और अपनी चीजों को डिस्क्लोज ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल तभी डिस्क्लोज करें कि जब सारी चीजें आप उसे कंप्लीट कर दें। ये सारी चीजें हैं कुंभ राशि के लिए। मैं समझता हूं कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें
डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से ये चैनल है, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सकती है। सैटर्न का सेकंड हाउस में होना 2.5 साल के लिए आपकी प्रगति बताता है, और उसके साथ साथ में जो आपके साथ में जुपिटर का जो आपके 5th हाउस में होना, ये आपकी पूरी प्रोग्रेस बताता है। साथ साथ में जुपिटर अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर 5 दिसंबर तक आपके 6th हाउस में रहेंगे। 6th हाउस से जो जुपिटर आपके सीधे आपके देखेंगे आपके 10th हाउस को, 10th हाउस के बाद देखेंगे आपके विदेश भाव को, और उसके बाद देखेंगे आपके धन भाव को। ये यहाँ पर एक विशेष प्रकार की उन्नति आपके साथ में अक्टूबर और नवंबर के महीने में होने वाली है। ठीक 5 दिसंबर तक यहाँ पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद 5 दिसंबर के बाद जुपिटर फिर आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, और 5th हाउस से संबंधित जितने भी कार्य पेंडिंग हुए हैं, सारे कार्यों का एक अच्छा आउटकम, एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने रहेगा, जो कि विशेष रूप से आपको प्रभावी करेगा। पहले हाउस से संबंधित, 5th हाउस से संबंधित और 9th हाउस से संबंधित। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।